हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। आज हम देखने वाले हैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि से गुणा करना। इसके पहले हम दो विधि देख चुके हैं, एक न्यूनैन पूर्वेण और ऊर्ध्वतिर्यक विधि। ये दोनों के बाद अब हम देखने वाले हैं एकाधिकेन पूर्वेण। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एकाधिकेन पूर्वेण, एक अधिक पूर्व यानी पहले का। यदि हम इसको हल करते हैं तो किस टाइप का होगा? 13 गुणित 17। यहां पर हमको ध्यान रखना है, एकाधिकेन पूर्वेण विधि का उपयोग हम तब कर सकते हैं जब जो भी संख्या हमको गुणा करने के लिए दिया गया है, इसके इकाई अंकों का योग जो है 10 आना चाहिए। जैसे यहां पर इकाई अंक कितना है? 7। यहां पर कितना है? 3। और ये 7 और 3 दोनों को जोड़ने पर हमको कितना मिल रहा है? 10। और इकाई अंक को छोड़ने के बाद जो शेष अंक बचता है ये आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं कि इकाई अंकों का योग 10 भी है और उसके बाद शेष अंक यानी कि दहाई अंक केवल बचा हुआ है, तो दहाई अंक आपस में बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा हो तब हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं 13 गुणित 17। अब यहां पर इसका आंसर लाने के लिए हम लोग इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। यहां पर उत्तर का ये बायां भाग कहलाएगा और ये जो है उत्तर का दायां भाग कहलाएगा। यदि हम उत्तर का बायां भाग लें तो बायां भाग में यानी कि इधर लेफ्ट साइड का क्या करते हैं, ये जो दहाई अंक है उससे एक अधिक ले लेना है। जैसे कि अभी फिलहाल दहाई अंक कितना है? 1, तो उससे एक अधिक लेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणित जो दहाई अंक है उसको ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये कितना मिल जाता है हमको? 2। तो यहां पर लिख देंगे 2। और उत्तर का बायां भाग दायां भाग, उत्तर का दायां भाग मिलेगा हमको जो इकाई अंक हैं उनका गुणनफल। तो इकाई अंक में है 3 और 7, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21। तो इस प्रकार से 13 गुणित 17 बराबर कितना आ गया? 21। अब ये हमारा उत्तर जो आया है बिल्कुल सही है या नहीं, इसके लिए हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच में करते क्या है? 13 गुणित 17 बराबर कितना मिला है? 221। यहां पर गुण्य का आप ले लेंगे बीजांग, गुणक का ले लेंगे बीजांग और इन दोनों का गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा उसका बीजांग ज्ञात कर लेते हैं। तो 13 का बीजांग कितना होगा? 1 धन 3 यानी कि 4। 17 का कितना होगा? 1 धन 7 यानी कि 8। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 4 अट्ठी 32 और ये 32 का बीजांग ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 धन 2 बराबर कितना आया? 5। यदि जो गुणनफल प्राप्त हुआ है उसका बीजांग भी अगर 5 आ गया तो हमारा उत्तर सही है। देखते हैं, 2 2 4 और 1 5। तो यहां पर इसका बीजांग, उत्तर जो गुणनफल आया है उसका बीजांग और गुण्य का बीजांग और गुणक के बीजांग के गुणनफल का बीजांग आपस में बराबर है, यानी कि हमारा उत्तर सही है। अब यहां पर देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमको दिया गया है 22 गुणित 28। देखते हैं ये 22 गुणित 28 में क्या होगा? 22 गुणित 28 फिर दो भाग में बांट देंगे, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का दायां भाग। तो यहां पर जो है हम देखते हैं कि जो यहां पर बोला गया था इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो यहां पर इकाई अंक कितना कितना है? 2 और 8 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10। और दहाई अंक आपस में कैसे हैं? बराबर, यानी कि एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। अब उत्तर के बायां भाग के लिए क्या करेंगे? दहाई अंक मिला है 2, उससे एक अधिक ले लो, यानी कितना हो जाएगा? 3। और दहाई अंक कितना है? 2। 3 दूनी कितना हो गया? 6। अब उत्तर का दायां भाग क्या होगा? इकाई अंकों का गुणनफल।
तो 2 गुणित 8 बराबर कितना हो गया, 2 अट्ठे 16। तो इस प्रकार देखते हैं कि दायां भाग जो है आ जाता है आपका 16, बायां भाग आ जाता है 6। इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आया, 616। यदि हम तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन में हमको दिया गया है 34 गुणित 36, 34 गुणित 36 दो भाग में बांट देंगे। अब डायरेक्ट यहां पर कर लेते हैं। इकाई अंकों का गुणन, इकाई अंकों का योग 10 है, दहाई अंक सेम है, यानी कि एकाधिकन पूर्वेण सूत्र का प्रयोग होगा। अब उत्तर का दायां भाग इकाई अंकों का गुणनफल, तो 6 गुणित 4 करेंगे तो 6 चौक 24, और दहाई अंक है 3, 3 का एक अधिक ले लेंगे कितना मिलेगा 4, और दहाई का अंक कितना है 3, तो 4 दिया कितना हो जाएगा 12। तो यहां पर हो जाता है आपका 1224। नीचे लिख देंगे इसको, 34 गुणित 36 बराबर 1224। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा में दिया है 91 गुणित 99। अब यहां पर क्या होगा, इकाई अंक 9 और 1 का योग 10 मिल रहा है, दहाई अंक दोनों 9 यानी कि बराबर हैं। तो यहां पर क्या होगा, अगर उत्तर का बायां भाग लें तो 9 का एक अधिक कितना होगा 10, और दाहिने में कितना है 9, तो 10 निया कितना 90। तो यहां पर हम लिख देंगे 90। अब इकाई अंकों का गुणनफल कितना, 1 गुणित 9 कितना हो रहा है 9। अब यहां पर हमको ध्यान देना है कि इन दोनों का गुणा करने पर हमको केवल 1 अंक मिल रहा है, जबकि इकाई अंकों का योग 10 यानी कि 2 अंक आ रहा है। तो यहां भी हमको 2 अंक लेना होगा, तो इसको क्या कर देंगे 09। तो इस प्रकार से यहां पर आ जाएगा 09। तो इसका आंसर क्या मिल गया हमको, 91 गुणित 99 बराबर 9009। यह हमारा चौथा क्वेश्चन हुआ। अब हम पांचवा देखते हैं। इसमें 35 गुणित 35, 35 गुणित 35। यहां पर सेम प्रक्रिया फिर से करेंगे। इकाई अंकों का योग 10 है, दहाई अंक समान है, तो उत्तर के बायां भाग के लिए दहाई अंक से एक अधिक, तो 3 से एक अधिक लेंगे तो 4 गुणित दहाई अंक 3, 4 दिया 12। तो ये हो जाता है 4 दिया 12। और उत्तर का दायां भाग इकाई अंकों का गुणा, तो 5 पंचे 25। तो इस प्रकार से जो है आपका 35 गुणित 35 बराबर हमको कितना मिल गया, 35 गुणित 35 बराबर 1225। छठवां देखते हैं 42 गुणित 48। इकाई अंकों का योग 10 है, 8 और 2 10, दहाई अंक समान है 4। उत्तर के बायां भाग के लिए दहाई अंक से एक अधिक यानी कि 5 गुणित दहाई अंक, 5 चौक 20। इकाई अंकों का गुणनफल 2 गुणित 8 यानी कि 2 अट्ठे 16। तो इस प्रकार से आपका हो गया 42 गुणित 48 बराबर 2016। सातवां क्वेश्चन देखते हैं 72 गुणित 78। इकाई अंक 2 और 8 का योग हो गया 10, और दहाई अंक 7 7 समान है। उत्तर का बायां भाग दहाई अंक 7 से एक अधिक ले लेंगे 8 गुणित दहाई अंक, तो 8 सत्ते 56 हो गया। उत्तर का दायां भाग इकाई अंकों का गुणनफल 2 गुणित 8, 2 अट्ठे 16। तो इस प्रकार से हमारा क्या मिले यहाँ पे 72 गुणित 78 बराबर 5616।
8वां क्वेश्चन है 93 गुणित 97। इकाई अंक का योग 7 और 3 10, दहाई अंक 9 9 समान है। उत्तर का बायां भाग दहाई अंक से एक अधिक तो 9 से एक अधिक 10 गुणित दहाई अंक 9, 10 निया 90। उत्तर का दायां भाग इकाई अंकों का गुणनफल 3 गुणित 7 यानी कि 3 सत्ते 21 यानी कि 93 गुणित 97 बराबर 9021। ये हो जाता है आंसर। अभी तक हमने दो दो अंक वाला जो है एकाधिकेन पूर्वेण से देखा है। अब यहाँ पर जो है गुण्य और गुणक दोनों में यदि 3-3 अंक हो तो हम कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है 9वां प्रश्न लेते हैं 104 गुणित 106। देख लेते हैं कि यहाँ पर जो मापदंड रखा गया है वो सही है कि नहीं। 104 गुणित 106 यदि हम देखें तो बोला गया है कि इकाई अंकों का योगफल 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर 6 और 4 10 और शेष अंक जो है आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर शेष अंक यहाँ पर 10 बचता है, यहाँ पर भी 10, यानी कि एकाधिकेन पूर्वेण लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है दो भाग में बांट दिए। उत्तर का बायां भाग अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लिया जाता है, ये जो शेष अंक हैं उससे एक अधिक, तो 10 से एक अधिक लेंगे तो कितना आएगा 11 गुणित जो अंक है उसको लेते हैं तो ये हो गया आपका 110। तो यहाँ पर आ जाएगा 110। और उत्तर का दाहिना भाग क्या होता है, इकाई अंकों का गुणनफल। तो 4 गुणित 6 तो 6 चौक 24, यहाँ हो गया 24, यानी कि आंसर कितना आ गया 104 गुणित 106 बराबर ये आ गया आपका 11024। ये आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं 11वां नंबर का प्रश्न। यहां दिया गया है 203 गुणित 207। देख लेते हैं यहाँ पे भी इकाई अंक कितने कितने हैं 3 और 7, दोनों का योग 10 आएगा और शेष अंक यहाँ पर है 20, यहाँ पर भी है 20। तो उत्तर का बायां भाग क्या होगा, ये जो संख्या दिया गया है इसे एक अधिक यानी कि 21 गुणित 20 कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 और ये 0, यह आ गया 420। उत्तर का दाहिना भाग इकाई अंकों का गुणनफल 3 गुणित 7 बराबर 3 सत्ते 21। तो इस प्रकार से हमको क्या मिला यहाँ पे 203 गुणित 207 बराबर ये मिल गया हमको 42,021। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 13वां। यहां दिया गया है 502 गुणित 508। इकाई अंक है 2 और 8, दोनों को जोड़ेंगे 10। शेष संख्या कितना है 50 जो कि आपस में बराबर है। उत्तर का अगर बायां भाग लें तो 50 से एक अधिक लेना होगा 51 और गुणित 50, 0 लिख देते हैं यहाँ 5 एकम 5, 5 पंछे 25, ये 0 का 0 हो गया 5 एकम 5 और 5 पंचे 25। तो ये आ गया 2550। उत्तर का दायां भाग क्या होगा, इकाई अंकों का गुणनफल 2 अट्ठे 16, यानी कि यहाँ पर कितना आया 502 गुणित 508 255016, 2,55,016। अब चूंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं लगभग सब जो है सेम टाइप के हैं, इसीलिए और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेते, यहीं पर जो है इतने में बंद करते हैं। चूंकि यहाँ पर 2 अंकों का गुणनफल और 3 अंकों का गुणनफल
दोनों जो है इसमें दिया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।